अगर किसी के सामने एक्सीडेंट हो या आप किसी एक्सीडेंट के बारे में सुने तो आपके माइंड में ये जरूर आता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने हो तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून बहुत ज्यादा बह रहा है, तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। इसे फर्स्ट एड कहते हैं। इसके प्रॉपर कोर्सेज भी होते हैं, ट्रेनिंग होती है। नॉन मेडिकल लोगों के लिए जिनका मेडिकल से ताल्लुक नहीं, वो भी इसकी ट्रेनिंग करते हैं और ये बड़ी जरूरी होती है। इससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। पहले नंबर पे ब्लीडिंग पे बात करते हैं। अगर किसी का खून बह रहा है तो उस वक्त आप मदद कैसे कर सकते हैं। देखिए, खून बहने का मतलब यह है कि कोई खून की वेसल, खून की नाली डैमेज हुई है और वहां से खून जिस्म के अंदर रहने की बजाय जिस्म से बाहर निकल रहा है। तो अगर खून बहुत ज्यादा बह रहा है, मतलब कोई बड़ी खून की नाली डैमेज हुई है, तो वो खून आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहेगा और पूरे जिस्म से खून खत्म हो जाएगा और मरीज की जान जा सकती है। इसलिए आपने उस खून को रोकने की कोशिश करनी है। सबसे पहला स्टेप यही है। अब खून को आप कैसे रोक सकते हैं? सिंपल, आपने उसके ऊपर प्रेशर डालना है। कोई कपड़ा लें, साफ कपड़ा हो आइडियली, लेकिन अगर साफ कपड़ा नहीं मिल रहा, कोई और चीज नहीं मिल रही, तो कोई भी चीज वहां पे रखें और उसको प्रेस करें ताकि खून वहां से बहना रुक जाए। अगर खून फिर भी रुक नहीं रहा, बह रहा है और वो कपड़ा सारा गीला हो गया खून से, तो फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा रख दें। उसको नहीं हटाएं, उसको उधर ही रहने दें, उसके ऊपर एक और कपड़ा रख दें। अगर फिर भी नहीं रुक रहा तो फिर देखें कि वो किस जगह पे है। अगर बाजू पे है या टांग पे है, अब देखिए खून टांग के अंदर या बाजू के अंदर कहां से जाता है? दिल से ही जाता है ना। दिल पंप करता है और खून को भेजता है। अब अगर आप इस बाजू को, फॉर एग्जांपल इस बाजू पे चोट है, तो इस बाजू को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे खून का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब खून ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि दिल के लेवल से ऊपर चला गया। तो इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप उसके बाजू को या उसकी टांग को थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे जब, तो खून थोड़ा कम जाएगा, तो खून का लॉस कम होगा। फिर दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे कोई कोई भी चीज बांध सकते हैं। फॉर एग्जांपल जख्म यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई चीज बांध दे थोड़ा टाइट करके, उससे ये होगा कि खून कम जाएगा और फिर जब आपने आगे से प्रेशर भी रखा होगा तो वहां पे खून को रोकने में आसानी हो जाएगी। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे अगर कोई चीज लगी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई छुरी लगी है या कोई कांटा लगा है या वो जो कोई शीशे का कोई पीस है वो अंदर घुसा हुआ है, उसको निकालना नहीं है आपने। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है वो जो कोई भी शार्प चीज है वो खून की नाली के अंदर गई हुई हो और जो ही आप बाहर निकाले खून की नाली, वो वहां पे सुराख बड़ा हो जाए और वहां से खून निकलना शुरू हो जाए। इसलिए कभी भी उसको खींच के बाहर नहीं निकालना, उसको उधर ही रहने दें और उसके साइड्स पे प्रेशर अप्लाई करें। और ये सारे काम करने के दौरान आपने एम्बुलेंस को जरूर कॉल करनी है। ऐसा नहीं कि ये काम करते रहे और एम्बुलेंस के बारे में भूल गए। एम्बुलेंस, अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई बंदा मौजूद है, उसे कहें कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे वाइल आप ये सारा काम कर रहे हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप साथ में एम्बुलेंस को भी जरूर कॉल करें, क्योंकि एम्बुलेंस वाले ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी निस्बत। अब दूसरे नंबर पे है दौरे अगर पड़ रहे हूं, झटके लग रहे हूं, तो फिर क्या करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी बंदा अगर बेहोश है या अपनी नॉर्मल हालत में नहीं है तो उसके मुंह में कुछ नहीं डालना। आप पानी, दूध, नमक, मिर्च कुछ भी ऐसा नहीं डालना, क्योंकि जब वो बेहोश है वो निगल नहीं सकता, स्वॉलो नहीं कर सकता, और जब निगलने की सलाहियत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो जो भी आप मुंह में डालेंगे वो सांस की नाली में जा सकता है और सांस की नाली के जरिए फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन कर सकता है। इसलिए वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो जब भी कोई बंदा बेहोश हो या ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल सेल्फ नहीं है, तो उसको कुछ भी ना दें, मुंह में उसके कुछ भी ना डालें। अब झटकों की बात करते हैं, जो मिर्गी के दौरे होते हैं या वैसे झटके लगते हैं। झटकों की बहुत सारी वजूहात होती है। सीयर्स जिनको कहते हैं, शराब नोशी की वजह से भी हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी हो सकते हैं। जिन लोगों को शुगर का मसला होता है और वह दवाइयां ले रहे होते हैं, अगर शुगर लेवल्स बहुत नीचे चले जाए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। सर पे चोट लगने की वजह से भी हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से झटके लग सकते हैं। तो अगर किसी को झटके लग रहे हैं तो पहले नंबर तो ये कोई इतनी बड़ी डेंजरस सिचुएशन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मरीज की जान चली जाएगी। इसलिए आपने पुरसुकून रहना है और मरीज के पास बैठना है। कोशिश ये करनी है कि उसको रोकना नहीं है, मतलब उसके झटकों को बिल्कुल ऐसे जोर से पकड़ के रोकना नहीं है, उससे मजीद डैमेज करेंगे आप उसको, बल्कि उसको झटके लगने देने हैं। हाँ, उसके इर्द गिर्द देखें कोई ऐसी कोई शार्प चीज ना पड़ी हो, कोई छुरी वगैरह इस तरह की कोई चीज जिससे उसके जिस्म को नुकसान पहुंचे, उसको हटा दें, लेकिन उसको झटके लगने दें। 5 मिनट से कम अगर झटके लग रहे हैं तो वो नॉर्मली ठीक होते हैं, सेफ होते हैं, मतलब उससे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नुकसानदेह होते हैं। अगर मरीज़ नाउन केस है, मतलब उसको पहले भी झटके लगते हैं, उसको मिर्गी का डायग्नोसिस बना हुआ है उसका और वह दवाइयाँ लेता है, तो फिर आपको इवन एम्बुलेंस बुलवाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद 5 मिनट के अंदर अंदर झटके ठीक हो जाते हैं। हाँ, 5 मिनट से अगर ज़्यादा हो गए या आपको लग रहा है कि मरीज़ की हालत बिगड़ती जा रही है या
एक झटका खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा झटका शुरू हो गया, तो फिर आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है और मरीज को फौरी अस्पताल लेके जाना है। जब झटके खत्म हो जाते हैं तो मरीज आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। तो जो ही झटके खत्म हो, उसको एक पोजीशन होती है, उसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं। रिकवरी पोजीशन में एक साइड पे आपने मरीज को करना है। उससे होता यह है कि सांस वाली नाली जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, उस सांस लेने में मसला नहीं होता। तो ये पोजीशन मैं आपको ये तस्वीर भी दिखा देता हूँ। इस तरह की पोजीशन मरीज की बना देनी है आपने और वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। हाँ, किसी का अगर पहला झटका है, मतलब उसको कभी जिंदगी में पहले इस तरह के झटके नहीं लगे और पहली दफा हुआ है, तो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएगा। अदरवाइज अगर कोई नाउन पेशेंट है, उसको पहले भी झटके लगते हैं, तो ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।